स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मंगलवार को वार्ड क्रमांक 75 और 76 की जन समस्या को लेकर जोन क्रमांक 19 पर जोनल अधिकारी का घेराव किया व सभी समस्याओं का 10 दिन के अंदर निराकरण किए जाने की चेतावनी दी गई। मंगलवार को बड़ी संख्या में कांग्रेस के 2 वार्डों में लंबे समय से किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर वार्ड 76 पार्षद सीमा सोलंकी और वार्ड 75 के पार्षद कुणाल सोलंकी द्वारा जोन 19 का मुख्य समस्याओं को लेकर जोनल अधिकारी के साथ जोन का किया घेराव। वहीं पार्षद द्वारा आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों द्वारा ना तो वार्ड का निरीक्षण किया जाता है, वहीं पूरी गर्मी चली गई नगर निगम ने सिर्फ 6 पानी की टंकी दी। नगर निगम कर्मचारी सुनते नहीं है। ड्रेनेज विभाग में सिर्फ 3 कर्मचारी है और वार्ड बहुत बड़ा है, ना ही उद्यान में और ना ही गलियों में स्ट्रीट लाइट है। टेंडर हो चुके हैं लेकिन काम नहीं हो रहे। पहली बारिश हो चुकी है लेकिन अभी तक मुरम व चूरी की कोई व्यवस्था नहीं हुई, ना ही अभी तक टेंडर लगे हैं। मंगलवार को बड़ी संख्या में रहवासियों और नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से कांग्रेस के सभी पार्षदगण, बड़ी संख्या में महिला शक्ति व रहवासी भी मौजूद थे। पार्षद द्वारा आरोप लगाया गया है कि अधिकारी द्वारा भेदभाव करते हुए जहां एक और बीजेपी वार्डों में तो विकास कार्य किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के पार्षद के वार्ड को अनदेखा किया जा रहा है। वहीं वार्ड 76 की पार्षद सीमा सोलंकी ने बताया कि मेरे वार्ड में जगह जगह गंदगी की समस्या, लाइट की समस्या, बिजली की समस्या के साथ ही रहवासियों के लिए बगीचे की जगह तो है, उस पर निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। वहीं पार्षद द्वारा चेतावनी दी गई है कि यदि 10 दिन में सभी समस्याओं का निवारण नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी द्वारा आंदोलन कर नगर निगम अधिकारी और जोन का घेराव किया जाएगा। 12 महीने के दौरान कितने टेंडर लगे, कितने वर्क ऑर्डर हुए, कितनी जगह सब इंजीनियर और जोनल अधिकारी सक्रिय है काम कराने को लेकर, अपने कहने से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कि बायस्ड है। हाँ चिंटू भैया, आज 19 नंबर जोन का आप लोगों ने घेराव किया है, अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी दिया है, क्या कुछ मांग करते हैं, किस विषय को लेकर आए? देखिए कि जैसे जोन क्रमांक 19, वार्ड क्रमांक 75 और 76 आदरणीय हमारी बहन सीमा सोलंकी जी, छोटे भाई कुणाल सोलंकी जी दोनों पार्षद हैं यहाँ के, और बड़ी जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ चुना, क्योंकि इंदौर शहर में भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम है, भारतीय जनता पार्टी का महापौर, और मध्य प्रदेश में सरकार भी इन्हीं लोगों की है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पक्षपातपूर्ण तरीके से ये लोग काम करते हैं और किस तरीके से अगर हम इन दोनों वार्ड की स्थिति देखें तो किस तरीके से अधिकारियों का रवैया भी पक्षपातपूर्ण है। यहाँ के जोनल अधिकारी महोदय, जिनका सरकारी नंबर जो भी है वो 100% बंद रहता है। मैंने अभी उनके सामने फ़ोन लगा के बताया कि आज भी बंद है। बोले कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया। अरे भाई 10 बार लगाया, 10 बार कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है कि 10 बार जोनल अधिकारी का नंबर। मैं कमिश्नर मैडम से भी मुलाकात है हमारी, उस विषय में बात करेंगे। जैसे हम वार्ड क्रमांक 76 की बात करें तो 11 महीने के लगभग का समय हम लोगों को नई परिषद बने हो गए। आज 11 महीने में एक सिंगल काम चालू नहीं हो पाया। कुछ फाइलें बनी, कुछ टेंडर्स लगे, कुछ के वर्क ऑर्डर्स हुए, वर्क ऑर्डर हो गए तो काम होने की स्थिति नहीं है, ठेकेदार के पास पैसा नहीं है। बरसात का मौसम चालू हो चुका है, चारों तरफ कीचड़ का बोलबाला है, खंभों पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। नगर निगम बोल रही है कि खाली पोल पे लगाएंगे, खराब लाइट नहीं लगाएंगे, तो क्या करेंगे फिर? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 29 गांवों को पंचायत से हटाकर नगर निगम में लिया क्यों? आज 8 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन ये हमारे 29 गाँव के लोग बद से बदतर जीवन जीने को मजबूर है। सुविधाओं के नाम पे सिफर है, 0 बटे सन्नाटा है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर वार्ड 75 और 76 दोनों की समस्याओं को लेकर हमने सभी जोनल अधिकारी जी से, पीएचई के यही साहब से, सब इंजीनियर महोदय से, उद्यान वालों से, सीएसआई सभी लोगों से बात करी और सब लोगों को 10 दिन का टाइम दिया है कि व्यवस्थाएं सुधार लो। पॉलिटिकल व्यवस्थाएं बदलती रहती है, आप अपना लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो अपना दायित्व है उसको ईमानदारी से निभाओ, नहीं तो हम लोगों को भी अपने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात मनवाना आती है कि जिस पब्लिक ने हमारे दोनों पार्षदों को चुना है बड़ी उम्मीदों के साथ में 100% उनका काम होगा, ये हम वार्ड की जनता को विश्वास दिलाते हैं। और अगर 10 दिन में कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है तो निश्चित रूप से पूरा जोन का घेराव भी होगा, आना जाना भी बंद करेंगे और इन मदमस्त घूम रहे अधिकारियों को 100% व्यवस्थित सबक भी सिखाया जाएगा। अभी 1:30 बजे हमारी कमिश्नर मैडम से भी मुलाकात है। मैडम ने चारों एडिशनल कमिश्नर्स को भी बुलाया है। दोनों पार्षद हमारे सुभाष सोनेर जी, अमित पटेल जी, इन सबको लेकर भी जा रहे हैं कि कांग्रेस के वार्डों में किस तरह से दिक्कत आ रही है, कहाँ कहाँ हमको बोरिंग की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ हमको मोटर की आवश्यकता है, कहाँ अर्जेंट में हम नर्मदा लाइन डाल के काम कर सकते हैं, कहाँ ड्रेनेज की कनेक्टिविटी करके जो ड्रेनेज का पानी ओपन बह रहा है उसको लेकर काम कर सकते हैं। इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और अपना प्रतिवेदन दिया है कि हमारे पार्षदों के और जनता के काम जल्द से जल्द हो, अन्यथा
आने वाले समय में उग्र आंदोलन होंगे। तो भैया कल जो मुख्यालय उत्तर प्रदेश में कुछ महिलाओं ने ये आरोप लगाया था कि जो मुख्यालय में प्रदर्शन था। देखिए हजारों की संख्या में महिलाएं थी, हजारों की संख्या में पुरुष थे। जब आप कुछ अच्छा करने जाते हो तो विघ्न संतोषी कुछ न कुछ विघ्न उत्पन्न करते हैं। 4 महिलाएं कहाँ से आई, उनको कौन लेके आया था, उनको किसने पैसे का बोलो, आई डोंट नो। क्या चिंटू चौकसे ने उनसे बात करी? क्या वो व्यक्तिगत रूप से खड़ा कर दूंगा? चिंटू चौकसे को पहचानते हैं? नहीं पहचानते बिल्कुल। लेकिन चूंकि जब हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जब हम अव्यवस्थाओं के खिलाफ बात करते हैं, तो निश्चित रूप से जहाँ निरंकुश सरकारें हैं वो किसी भी तरीके से एन दबाने की कोशिश करते हैं, और दबने की कोशिश नहीं करेंगे तो बदनाम करने की कोशिश करेंगे। ना दबा पाएंगे ना बदनाम कर पाएंगे। निश्चित ही परिवर्तन तय है। 2023 में कांग्रेस की सरकार भी बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और हम लोग जनता के साथ मिलकर जनता के अनुसार काम करेंगे। 188 के तहत मामला भी दर्ज हुआ है। देखिए फिर अंधेर नगरी चौपट राजा 100% अनुमति ली। मैं आपको अनुमति व्हाट्सएप कर दिखाऊं आपको। 100% है अपराध। देखिए बीजेपी की सरकार है पूरे देश में, नरेंद्र मोदी जी से लेके मुख्य शिवराज सिंह चौहान जी से लेके आदरणीय पुष्पमित्र भार्गव जी से, ये एक ही चैनल है टोटल डिक्टेटरशिप वाली। लोकतंत्र में विपक्ष को पूरा अधिकार है अपने बात करने का, विपक्ष को पूरा अधिकार है इंदौर शहर की और मध्य प्रदेश की और पूरे देश की जनता की बात करने का। अगर उनके साथ कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है, अगर कोई शुल्क में बढ़ोतरी हो रही है, नक्शा शुल्क बढ़ोतरी हो रही है, अवैध कॉलोनी का नियमितीकरण नहीं हो रहा, नर्मदा का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, ड्रेनेज की व्यवस्था दुरुस्त नहीं, पूरे शहर गड्ढों में तब्दील है, दुर्घटनाएं हो रही है, अधिकारियों पर कार्रवाइयां नहीं हो रही है, अगर इन सब चीजों को लेकर हम बात करते हैं तो हमारा क्या कसूर है कि हम जनता की बात ही नहीं करें, और बात करने जाएंगे तो आप हमको जेल में डाल दोगे। देखिए वो जो भी ऑडियो आया, निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं भी किसी को गलत बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, एक सफाई कर्मी से लेके प्रधानमंत्री तक कोई भी हो, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं। हम इस देश की व्यवस्था दुरुस्त व्यवस्थित कैसे चले, सबकी जिम्मेदारी सुनिश्चित है, तो कहीं किसी को गलत बोलने का अधिकार नहीं है। मैंने वो ऑडियो सुना नहीं है, मैं सुन के इसके बारे में आपसे बात करूँगा। जी जी सर, ना तो कचरा गाड़ी समय पर आ पा रही है, ना पूरी गर्मी निकल गई है। एक भी टंकी पूरे वार्ड में अवेलेबल नहीं हुए। जो टंकियां 6 अवेलेबल करी गई है, उन 6 टंकियों का कोई स्टैंड वगैरह कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए वो रखी हुई है। जहां पर देखो गड्ढे ही गड्ढे हो रहे हैं। आज बारिश स्टार्ट हो गई है और मुरम और चूरी की आवश्यकता है, वो आज तक टेंडर लगाए हुए इतने दिन हो गए हैं, कुछ पता नहीं है। उसमें होगा, अमृत 2 में होगा, अमृत 2 में होगा, अमृत 2 में होगा। 2014 से लेकर आज 2023 हो गया है, लेकिन अमृत 2 का कोई ठिकाना नहीं है। अमृत 2 के भरोसे हम बाकी लोगों का जीवन जीना छोड़ दें क्या? लोगों की परेशानी है। बैक लाइन का कचरा इतना खतरनाक तरीके से भरा हुआ है सब जगह कि लोगों के घर के अंदर पानी से सींच कर आ रहा है, और वो उससे बाल्टियों से पानी बाहर निकल रहे हैं, वो भी ड्रेनेज का पानी। कैसे व्यापन करेंगे लोग अपना जीवन? ये एक सबसे बड़ी परेशानी है। हमारे यहाँ पर जितने 19 उद्यान हैं, 2 कर्मचारी हैं उसके अंदर, 2 कर्मचारियों में 19 उद्यानों को कैसे देखरेख किया जाएगा? कैसे क्षेत्र के जो पेड़ हैं जो गिर जाते हैं, अभी बारिश में कई पेड़ गिरे हुए हैं, आप देखेंगे तो नीरनगर में गिरा हुआ है, कनाड़िया वाली रोड पर गिरा हुआ है, बिचौली हप्सी की रोड पर गिरे हुए हैं। तो इन पेड़ों को उठाने के लिए एक महीना हो जाता है, तब तक कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं होता। स्टेट लाइन की प्रॉपर व्यवस्था, वास्तु सिटी के रोड के लिए हम कितनी बार बोल चुके हैं, मानवता नगर के रोड के लिए हम कितनी बार बोल चुके हैं। ये आश्वासन तो पिछले 1 साल से दे रहे हैं। अगर ये अब आगे हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो बहुत ताकत के साथ हम लोगों ने कुछ लोगों ने बैठकर, हमारे जो कांग्रेस दल के पार्षद हैं, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, जो हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, उन सब लोगों ने हमसे कहा है कि एक बार हम समझाइश दें, अगली बार अगर ये हमारी बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हम उसको उग्र आंदोलन देंगे। हमारे क्षेत्र में ये हो रहा है कि मधु वर्मा जी बोल देते हैं कि 2 गार्डन का काम नहीं होना चाहिए, तो कर्मचारी वहाँ पे वहीं के वहीं स्टॉप हो जाते हैं। वो कह देते हैं यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं लगनी चाहिए, तो वहाँ नहीं लगती है। हम लोग चिल्लाते रहते हैं बंद खंभों पे नहीं लगेगी, जहाँ खाली स्ट्रेट लाइन का खंभा है वहाँ नहीं लगेंगी, तो स्ट्रेट लाइन लगेगी कहाँ? आपके 4 लोगों के घर के आसपास। धन्यवाद।